नमस्कार। कैंपेन 2020 में आप सभी का स्वागत है। और हिंदी में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है भारत में और इंटरनेशनली भी। मराठी में हमने कुछ वीडियो बनाए, वो आप देख सकते हैं। वाइट बोर्ड या स्लेट पे कुछ वीडियो बनाए, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अभी तक 6 गोल्स का हमने परामर्श लिया है, वो आप देख सकते हैं। वो ज़्यादा करके मराठी में है, एक आधा इंग्लिश या हिंदी में हो सकता है, और ज़्यादा करके मराठी में वीडियो है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है तो उसमें सहजता आती है। फिर भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए हम हिंदी में आज से बात करेंगे। तो आज का बेसिक से फंडामेंटल या मूलभूत चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो सपना है कि इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। तो डेवलपमेंट क्या है, इससे आज शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट जो है, अवेलेबल रिसोर्सेज जो रहते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसे होता है या इजाफा कैसे होता है, इसके बारे में रहता है। तो रिसोर्स जो रहते हैं, कुछ रिसोर्स लिमिटेड रहते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम लेवल तक ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सभी को उससे फ़ायदा हो। या एक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या प्रोडक्शन जो है, अभी प्रोडक्शन उन चीज़ों का कर सकते हैं जो रिन्यूएबल है। इस तरह से अदर चीज़ का भी होता है, पर वो लिमिटेड होता है, तो उनका कैसे बैलेंस करना है, ये सभी हमें देखना पड़ता है। तो रिसोर्स, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और दूसरा रहता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये दोनों दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है कि हम कैसे डेवलपमेंट, कैसे विकास कर रहे हैं। तो इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि हम सस्टेनेबल वे में कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ये चीज़ें भविष्य के जनरेशन को उपयोग में आएगी या नहीं, या ख़त्म हो जाएगी, ओवर यूज से ख़त्म हो जाएगी, या यूटिलाइजेशन की क्वालिटी जो है, जो स्तर है, वो अगर अच्छा नहीं होगा तो भी वो चीज़ ख़राब हो सकती है, उसका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होगा। ये सभी बातें उसमें आएगी रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे है, अभी अदर स्पीसीज जो है, उनमें तो जितनी नीड है उसके अनुसार वो नेचर्स के अनुकूल और ख़ुद का अनुकूलन करते हुए, खुद के जान बचाते हुए, ज़्यादा दिनों तक इस नेचर में टिकने के लिए, इस नेचर का जो अनुभव है, सुंदर अनुभव, वो लेने के लिए सभी जीव कोशिश करते हैं। पर इंसान जो है, वो नीड के बाद ज़्यादा बुद्धि उसकी बढ़े तो वो ग्रीड के बारे में भी सोचता है। अभी पर इस बढ़ी हुई बुद्धि से ही उसे पता चला कि ग्रीड एक अच्छी बात नहीं है। कुछ लिमिट तक ठीक है, पर लिमिट जो थ्रेशोल्ड है, और वो थ्रेशोल्ड कौन तय करेगा, परंतु वो थ्रेशोल्ड परिणाम तय करेंगे। अभी जो परिणाम सभी मानव जाति और सभी पंछी पक्षी, मतलब सभी जो नेचर है, निसर्ग है, पृथ्वी है, जो परिणाम भुगत रही है, और उससे हम पर भी जो परिणामों की और संकटों की बौछार लगी हुई है, उससे हमें पता चलता है। मतलब अभी देखो, जो वादल वादल ऐसी हमारी हिंदी थोड़ी सी वादल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, आप समझ रहे हैं। जो बाढ़ बाढ़ बाढ़ों की तेज़ी से आना, वो भी है। या तूफान जो है, बाढ़ तूफान, ये जो संकट है, इनकी मात्रा अभी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, इनका एक्सटेंट बढ़ चुका है। तो ये किस वजह से हो रहा है कि हम जो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो उसमें भी यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी जो गड़बड़ कर रहे हैं। और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंसान के हद तक देखा जाए तो अभी इनकम या चलन सिस्टम इंसान ने डेवलप की है, करेंसी। तो उस सिस्टम में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उसमें भी जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है,
अभी वो लिमिटेड नहीं है प्रोडक्शन जो है, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है और इनकम अपना बढ़ा सकता है अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करके। पर उसमें कंपटीशन भी है और उसमें पॉलिटिक्स भी है, पावर पॉलिटिक्स भी है। कुछ लोग अपना पावर छोड़ना नहीं चाहते और वो सभी बातों के वजह से जो है कम लोगों के हाथों में वो जो रिसोर्स है वो है और बाकियों को उतना अवसर नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो और ऐतिहासिक संदर्भ भी है कि अपने ही पास जो है पावर्स रखने के लिए एक दूसरे पे लोगों ने अन्याय किया है। तो इन सभी कारणों के वजह से जो है कि ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉब्लम इंसानों के बारे में खड़ा हुआ है, जिसको हम भेद वगैरह कहते हैं। तो वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम उसमें भी हुआ है। तो उसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी है और सोशल फैक्टर भी है और तरह तरह के अलग अलग जो भी एनवायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी हम इकाइयाँ गुने, जो भी फैक्टर्स गुने, तो वो सभी प्रॉब्लम्स है। तो ये रहा डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट कैसे देखते हैं फिर, सिर्फ अमीर होना या देश में कुछ लोग अमीर होना या सेटिस्फाई होना, हैप्पी होना, इसमें से किसे हम डेवलपमेंट कह सकते हैं? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का रूल है, क्योंकि कुछ समय बाद, कुछ हद के बाद जो एक्स्ट्रा इनकम आता है उससे उतनी खुशी नहीं मिलती। तो हम विकास कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं मतलब क्या है कि खुशी का भी इजाफा होना चाहिए। एक है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बढ़ जाती है जब हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं। तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं उस पर डिपेंड है। अगर हम उसका भी ठीक से हमारा एक्सपेंडिचर पैटर्न वैसे नहीं हो तो उससे परिणामों के बाद हमें पता चलता है कि अगर ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो डेवलपमेंट जो है होती नहीं। वो बहुत सा जो है सस्टेनेबल नहीं रहता। बहुत सा जो हमने मोमेंट्स हो या खुशियाँ हो या कुछ भी हो, क्षणिक सुख जो बोलते हैं मराठी में या हिंदी में भी, तो वो सब क्षणभंगुर हो जाता है, क्षणिक हो जाता है। तो सस्टेनेबल हो ऐसा क्या है? अभी देखो कला जो रहती है या ऐसा हुनर जो है वो भी हमारे जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें सस्टेनेबल रहता है कि हमारी यादें क्या रहती है वो भी हमें देखना चाहिए। ये तो बिहेवियर का हो गया। वैसे ही जब हम राष्ट्र निर्माण की, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है वो कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो ये दोनों तरफ के हेरिटेज जो है वो हमें बढ़ाने होंगे। अभी क्या बोलते हैं उसको, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज हमारे देश में बहुत है और उसमें अभी ये मौका है कि हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये जो है ये है डेवलपमेंट के बारे में। तो उसमें अभी भूटान जैसे छोटे देश ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये जो एक कंसेप्ट, संकल्पना, उस पर काम किया और इससे पता चलता है कि ये राष्ट्र, नेशन स्टेट की जो संकल्पना है वो एक मेरा मानना है कि बहुत से विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि ये थोड़ी नैरो है, पर मेरे विचार में एक बहुत अच्छी संकल्पना है। और इसमें क्या है कि जब यूनाइटेड नेशंस बना तो छोटे से छोटे राष्ट्र को भी अपना कंट्रीब्यूशन देने का एक मौका मिला और उसमें उसका फ़ायदा लेते हुए भूटान जैसे राष्ट्र, सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया से नहीं बोल रहा, क्योंकि स्कैंडिनेवियन नेशंस तो बहुत ही अमीर और डेवलप्ड है और वो अपना मौका कभी भी ले सकते हैं। पर भूटान जैसा जो देश है जो गरीब माना जाता है और बहुत सी चीज़ों के लिए वो भारत पे, इंडिया पे डिपेंड है, फिर भी वो भी अपनी स्वतंत्रता का एहसास पूरे वर्ल्ड को दिखाते हुए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसे कंसेप्ट से पूरे वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट का जो भी क्रम है,
जीवन क्रम है डेवलपमेंट का, उसमें वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये नेशन स्टेट जो कंसेप्ट है ये इस बात के लिए अच्छी भी है। तो अभी इसी पद्धति से अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म जो है, जो यूरोप सेंट्रिक हिस्ट्री को नज़रअंदाज करे और अभी की जो व्यवस्था देखे तो नेशनलिज्म एक अच्छी बात है। नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म, और कुछ लोगों के कोट्स रहते हैं, पर वो तब का टाइम और उस संदर्भ में ही ठीक है, बाकी संदर्भ में वो ठीक नहीं है। तो ये जो लेफ्टिस्ट जो कंस्ट्रक्ट है, एक सभी बात उनकी भी गलत है ऐसा नहीं है, पर जो कंस्ट्रक्ट है नेशनलिज्म के बारे में वो मेरे ख्याल से गलत है। तो अगर एक कोहेसिव यूनिट इस पल में, अभी के पल में देखा जाए तो है नेशन, राष्ट्रपथ। तो इसीलिए हमें क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, डेवलपमेंट में नेशनल डेवलपमेंट। और हमारा ध्येय वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन अभी इस कालखंड में वैसे स्ट्रक्चर नहीं है, और ऐसे स्ट्रक्चर बनाने का मौका भारत के पास है। यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में भारत का जो है स्तर जो है वो बढ़ रहा है, भारत का कद यूएन में बढ़ रहा है। अभी बहुत सी चीज़ों में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएन में। तो आगे कुछ सालों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर हो सकते हैं जल्दी ही, और उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम के लिए ही भी ट्राई कर सकते हैं कि भारत की जो परंपरा रही है उसी में सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र आता है। तो जैसे भी नारायण मूर्ति ने जैसे कहा है, किताब भी लिखा है, बेटर इंडिया इज़ फॉर बेटर वर्ल्ड, बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड। तो उस तरह से हम ये चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। तो इसी तरह डेवलपमेंट क्या है ये हम देखेंगे। अभी डेवलपमेंट करनी है तो पॉलिटिक्स इज़ इनएविटेबल, उसका तो जिक्र आएगा ही, और हमारे जो देश में प्रॉब्लम है उनका भी जिक्र आएगा। तो वो प्रॉब्लम क्या है वो हम अगले वीडियोज़ में एक के बाद एक देखेंगे। और हमने ये भी बोला था जब फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे बनाया था कि डेवलप नेशंस जो है उनमें ऐसा क्या है, अलग अलग क्या है, उनके पैटर्न्स, ये भी हम अगले वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। अभी बहुत से वीडियोज़ बनाने हैं, वो पेंडिंग रह गए, पर हम कभी कोई बात छोड़ते नहीं है, तो ये ज़रूर याद रखना। और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, निखिल गडकरी इस नाम से, और दूसरा कैंपेन 2020 इस नाम से भी। अभी ये वीडियो हम दोनों चैनल पे अपलोड करेंगे, चिंता मत करिए। और दोनों की लिंक जब हमें टाइम अवेलेबल होगा तो हम आपको दे देंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।